आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। पुराना साल खत्म होने को है और नया साल दस्तक देने वाला है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके साथ आपके घर में खूब सारी खुशियां लेकर आए और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो आज के ये बातें जो मैं आपको बताऊंगी आप इनको फॉलो ज़रूर करें और अपने घर में वो सब चीज़ें लेकर आएं जो वास्तु के अनुसार आपके घर में अच्छी मानी जाती हैं और आपके घर का वास्तु अच्छा हो जाता है और आपके घर से सारी तरह की परेशानियां दूर रहती हैं। नए साल के मौके पर इन चीज़ों को घर में लाने से किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। वास्तु के अनुसार ये चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसके लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से पूजा पाठ करते हैं, बहुत से रिचुअल्स करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को भी अपने घर में अक्सर लेकर आते हैं। दीपावली पर, होली पर, लोहड़ी पर ऐसे ऐसे उपाय किए जाते हैं जो आपको शुभ परिणाम देते हैं। अब जो समय है जब नया साल शुरू होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें घर में लेकर आनी चाहिए जो ख़ास तौर पर अच्छी मानी जाती है। ये चीज़ें आपके जीवन में कई तरह के अच्छे प्रभाव लेकर आएंगी। आपके जीवन से कष्ट मिटेंगे और वास्तु का प्रभाव अच्छा होगा। जीवन में सुख संपन्नता आएगी और ऐसे में आप लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। तो नया साल शुरू होने से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, उसके बारे में आप कॉपी पर लिख लें या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। सबसे पहले नए साल के मौके पर घर में आप धातु का कछुआ ज़रूर लेकर आएँ। ये कछुआ बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो लोग मिट्टी का या लकड़ी का भी कछुआ घर में कहीं ना कहीं रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। घर में चांदी, पीतल, कांसे की धातु का बना हुआ कछुआ रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे घर के उत्तर दिशा में अगर रखा जाए तो नकारात्मकता खत्म हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कछुए को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी पैदा हुई थी तो उस समय पर वो कछुए पर सवार होकर ही निकली थी। इसलिए कछुए को घर में रखना बहुत ही शुभ कहा जाता है। माँ लक्ष्मी इस वाहन पर आती हैं और आपके घर में ही प्रकट होती हैं, ऐसा माना गया है। दूसरी वस्तु है जो बहुत शुभ मानी जाती है, वो है लाफिंग बुद्धा। नए साल के आगमन से पहले आपके घर में लाफिंग बुद्धा अगर आप लेकर आते हैं तो ऐसे में घर में सुख शांति आती है, खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता आती है। और अगर आप इस लाफिंग बुद्धा को लाकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, उसमें रखते हैं तो धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लाफिंग बुद्धा आपके घर के तनाव को कम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं, परेशानियों को कम करते हैं, जीवन से चिंताओं को खत्म करते हैं। तो इसलिए लाफिंग बुद्धा बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आप इसे अपने घर में लेकर आते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर ऐसा कार्य करेंगे तो और भी उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। अब बढ़ते हैं अगली वस्तु की तरफ, जो है नारियल। नारियल नए साल के मौके पर लाकर आप अपने घर की तिजोरी में रखें। ध्यान रहे नारियल ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा नारियल लें, लाल कपड़े में लपेट कर इसे तिजोरी में रख लें और दिवाली आने से पहले किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप लोगों को एक और नारियल के बारे में आज मैं जानकारी दे देती हूँ, वो है एकाक्षी नारियल। इसे बहुत शुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय वस्तु के तौर पर जाना जाता है। माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल बहुत पसंद है और जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा देखी जाती है। तो अगर आपके घर में एकाक्षी नारियल है तो इससे शुभ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एकाक्षी नारियल को आप अपने घर में रखकर आप बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपना सामान रखते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। और आप किसी भी शुभ मुहूर्त पर एकाक्षी नारियल को बाहर निकाल कर पूजा कर सकते हैं और इसके बाद इसको किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेटकर फिर से तिजोरी में रख सकते हैं। इस प्रकार से एकाक्षी नारियल को रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब अगली वस्तु है मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण को अति प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में मोरपंख रखने से घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास माना गया है। अगर आप भी नए साल में अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो घर में मोरपंख जरूर रखें। मोरपंख से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और माना जाता है कि सांप, छिपकली ऐसे जानवर भी घर में कभी नहीं आते और ये आपके घर से दूर रहते हैं। तो आप लोगों को मोरपंख घर में ज़रूर रखना चाहिए। इसे बहुत
बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर रहती है। आपको मोरपंख के संबंध में बहुत सी और वीडियोस भी मैंने दी हैं, जिसमें मोरपंख के बहुत से लाभ बताए गए हैं। आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं ताकि आप भी मोरपंख के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदों के बारे में जान सकें। इसलिए मोरपंख को घर में ज़रूर रखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माँ तुलसी होती हैं, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। वो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नए साल के इस मौके पर तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लेकर आएं। उसकी विधिवत पूजा करें, उसे अपने घर में स्थापित करें, उसे अपने घर के ईशान कोण में रखें और रोज़ाना उसकी पूजा करते रहें, जल देते रहें। आप जैसे अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तुलसी का भी पूजा पाठ वैसे ही करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर रहेगी और हर प्रकार से शुभता आपके घर में आती रहेगी। अगली वस्तु है मोती शंख। घर में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए नए साल की शुरुआत पर ही मोती शंख को खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन बना रहता है और परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं होती। 1 जनवरी को ही आप मोती शंख खरीद कर अपनी तिजोरी में रख लें, उसकी पूजा करें और पैसे रखने वाली किसी भी जगह पर आप उसको स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, सुख संपन्नता पूरा साल बनी रहेगी और धन का आगमन पूरा साल होता रहेगा। मोती शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और जो लोग मोती शंख को अपनी तिजोरी में रखते हैं, उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, हमेशा उनकी तिजोरी भरी रहती है, ये माना गया है। इसलिए इसको ज़रूर अपनी तिजोरी में स्थान दें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले और जीवन के किसी अहम पड़ाव पर पहुंचने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये सभी तरह की बाधाओं को बहुत जल्द हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे में नया साल शुरू होने से पहले भगवान गणेश की मूर्ति को घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल भी लगाई जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगी होने से नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति और घोड़े की नाल लगाते हैं तो पूरा वर्ष सौभाग्य, शुभता, तरक्की, मान सम्मान और धन दौलत का वास होता है। जो लोग कारोबार करते हैं या बिजनेस किसी भी प्रकार का करते हैं, वो भगवान गणेश के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर को भी ज़रूर लगाएं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपके घर में सुख संपन्नता और धन की वर्षा हमेशा होती रहेगी। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जिनको घर में लाने से सुख समृद्धि आती है और आपके घर से सारी तरह की नकारात्मकता चली जाती है। तो इस नए साल पर आप भी इन वस्तुओं से अपने घर में शुभ आगमन करें, आप अपने घर में शुभता लेकर आएँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।